कक्षा 9 विषय हिंदी। एक बार पुनः मैं सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, काव्य क्रमांक 20 धरती की शान भाग 2 लेकर मैं इस वक्त उपस्थित हुआ हूं। इस काव्य के कवि है भरत व्यास। विद्यार्थियों, इस काव्य के प्रथम वीडियो में मैंने काव्य का कवि भरत व्यास का साहित्य सर्जन आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। साथ में काव्यगान के साथ काव्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। इस वीडियो में मैं आपके समक्ष काव्यगान के साथ साथ काव्य की समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी शुरुआत से अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ महत्वपूर्ण काव्य। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, बोले मन मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, बोले मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा बाल, तेरी भृगटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, बोले मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, बोले मनुष्य तू बड़ा महान है। बहुत ही सुंदर काव्य है। इस काव्य में बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य ने अपनी विलक्षण बुद्धि क्षमता के बल पर इस संसार में सबसे ज़्यादा विकास का कार्य किया है। अपनी बुद्धि क्षमता के कारण मनुष्य ने विज्ञान के विकास एवं आविष्कार का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज के युग को जो हम विज्ञान का युग कहते हैं, वह मनुष्य की विलक्षण बुद्धि क्षमता, कठोर परिश्रम का ही परिणाम है कि हम आज के युग को विज्ञान का युग कह रहे हैं। काव्य की पंक्तियाँ हमने देखी कि धरती की शान तू है, प्रभु की संतान तू है, भारत की संतान तू दुनिया की संतान है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, धरती की शान। आज पूरी धरती की शान कौन है? आज धरती की शान है देश के किसान, देश के सैनिक, देश के वैज्ञानिक, जो लगातार प्रयत्न करके हमारा देश और हमारी दुनिया को मजबूत बनाने का प्रयत्न करते हैं। वीर जवान जहाँ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं,
वहीं किसान अन्नदाता है, जो अपने खेतों में अनाज का उत्पादन कर लोगों की भूख को संतोषने का कार्य करता है। उसी प्रकार वैज्ञानिक भी लगातार प्रयत्न करते हैं, विज्ञान के अनेक आविष्कार करते हैं और आज का युग विज्ञान का युग हो गया है। आज हम देखते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता, वक्त की बचत हो जाती है, समय की बचत होती है। पहले जहां आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल ही चल देता था या फिर पशुओं का उपयोग होता था, आज वही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कई यातायात के साधनों का उपयोग करता है, जैसे कि स्कूटर का उपयोग करता है, मोटरसाइकिल का उपयोग करता है, कार में जाता है, बस में जाता है, ट्रेन में जाता है जिसे हम रेलगाड़ी कहते हैं, या तो फिर हवाई जहाज का सफ़र भी मनुष्य करता है। तो विज्ञान का विकास करने का श्रेय नौजवानों को जाता है, जो धरती की शान है। हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है, डॉक्टरी क्षेत्र में भी विकास हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। इसीलिए तो कवि भरत व्यास जी कहते हैं, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य की मुट्ठियों में एक तूफान भी बंद है, विकास का तूफान, विनाश का तूफान भी कह सकते हैं, वह भी बंद है, क्योंकि उन्हीं मनुष्य ने जो धरती की शान है, परमाणु बम की खोज भी की है, जो पूरी दुनिया का विनाश भी कर सकता है। वहीं मनुष्य की ऐसी खोज है, विज्ञान जिसका विकास इतना हुआ है कि मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर बन गया है। इसलिए तो कवि कहते हैं कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, कोई गाय भैंस बकरी या शेर या फिर हाथी महान नहीं, क्योंकि उसने उतना विकास नहीं किया। उन प्राणियों में या पक्षियों में वह विलक्षण बुद्धि क्षमता नहीं पाई जाती जो मनुष्य में पाई जाती है, इसीलिए हम मनुष्य को महान कह सकते हैं। आगे कवि अपनी काव्य पंक्तियों के द्वारा कहते हैं, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तो यहाँ पे पर्वत और पहाड़ को तोड़ करके वहाँ रास्ता बनाने का कार्य मनुष्य ने किया है। कुछ पर्वतीय क्षेत्र में हमने देखा है कि सुरंग के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मनुष्य ने बहुत अच्छी सुरंग बना दी है। बड़े बड़े पर्वत को तोड़ने का कार्य मनुष्य ने किया है। मनुष्य ने साथ साथ में नदियों के मुख को मोड़ने का भी कार्य किया है। मानो कि यह हमारा भारत है, यहाँ पे हम अंदाजित देखें कि इस प्रकार जब हम देखते हैं उत्तरी क्षेत्र में से ढेर सारी नदियाँ निकलती है, मानो नर्मदा इधर से निकलती है, यह मानो गुजरात का क्षेत्र है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नदी नर्मदा जो है वह मैकाल पर्वत से मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरात में आई, लेकिन वहाँ भरूच में नर्मदा नदी के ऊपर एक बंध बना दिया गया, उसके द्वारा नदी के मुख को मोड़ दिया गया। गुजरात और राजस्थान तक उस नदी का पानी आज सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम देख सकते हैं कि नदी चाहे पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हो या पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हो, उस पर बांध बना करके उसके पानी को मनुष्य इच्छा के अनुसार जिस दिशा में चाहे परिवर्तित कर रहा है, जिसके कारण अनाज का उत्पादन खेतों में किया जा सके, लोगों की पानी की प्यास दूर की जा सके। तो कवि ने बहुत ही सुंदर कहा
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। माटी से अमृत निचोड़ने का कार्य यानी असंभव लगने वाला कार्य भी मनुष्य ने अपनी कठिन मेहनत और बुद्धि क्षमता के कारण उसे भी सफल करके दिखाया है। अंतरिक्ष में आज देखते हैं कई विमान जा रहे हैं, सैटेलाइट लगे हुए, उपग्रह लगे हुए हैं, तो उसके द्वारा भी धरती से अंबर को जोड़ने का कार्य किसी ने किया है तो वह मनुष्य ने किया है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मानो, मनुष्य की आत्मा में साक्षात भगवान निवास करते हो ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे महान कार्य, अच्छे कार्य मनुष्य ने किए हैं। आगे कवि कहते हैं, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। मनुष्य अपनी विलक्षण बुद्धि क्षमता के कारण जो विकास का कार्य कर रहा है, साथ साथ में कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जिससे पूरी धरती का विनाश भी हो सकता है। परमाणु बम, बड़ी बड़ी मिसाइलें, युद्ध के हथियार, युद्ध के बड़े बड़े जहाज। ऐसा लगता है कि यदि युद्ध हो जाए तो उस राज्य या उस देश के ऊपर मानो महाकाल का राज आ जाएगा। आज के समय में युद्ध बहुत महंगा पड़ता है। मनुष्य ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है, ऐसी ताकत उत्पन्न कर रहा है जिसके कारण मनुष्य महाकाल पर भी मानव विजय प्राप्त कर रहा है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, हिमालय की समान मनुष्य का मस्तक यहाँ पे बताया गया है। तेरी भृगटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की आँखों की जो भृगटी है, उस भृगटी में मानव तांडव नृत्य करता है। इतनी शक्ति मनुष्य के पास है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। हे मनुष्य, तुझे अपनी शक्ति को जानना चाहिए, अपनी ताकत को पहचान के आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मनुष्य की ताकत जो है, मनुष्य को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, ऐसा कवि कह रहे हैं। अंतिम काव्य पंक्तियों में वे कहते हैं, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। आज हम देखते हैं कि डॉक्टरी क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। कोई भी व्यक्ति यदि बीमार होता है तो उसको अस्पताल में ले जाया जाता है और डॉक्टर उस पेशेंट को अच्छी तरह से देखते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण उसकी जान भी बच जाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े बड़े हार्ट अटैक होते हैं या फिर कैंसर जैसी बीमारियों की भी आज उसके इलाज की सुविधा उत्पन्न हो चुकी है और इलाज संभव हो चुका है। तो हम कहते हैं कि धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। मनुष्य को अपनी शक्ति जो है, उस शक्ति का उपयोग मनुष्य को शक्ति का सही उपयोग करना होगा। सही उपयोग यदि गलत उपयोग करेंगे मनुष्य तो यह धरती का विनाश एक बार नहीं कई बार हो सकता है। लेकिन यदि अपनी शक्ति का सही उपयोग किया जाए, विज्ञान का सही उपयोग किया जाए, किसका? विज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए।
यदि ऐसा हुआ कि मनुष्य ने विज्ञान का सही उपयोग किया तो यह धरती स्वर्ग के समान श्रेष्ठ बन जाएगी। धरती स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बन जाएगी। तो विद्यार्थियों, विज्ञान का सही उपयोग करने पर इस धरती को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने का कार्य कोई कर सकता है तो धरती की शान मनुष्य ही कर सकता है। गुरु सा मतिमान पवन सा तो गतिमान, पवन से भी तेज रफ्तार आज मनुष्य ने विज्ञान के उपकरणों के द्वारा प्राप्त कर ली है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, अंतरिक्ष से भी ऊंची उड़ान आज हम देख सकते हैं कि मनुष्य की है। कि मनुष्य की पवन से भी ज़्यादा गति इसलिए है क्योंकि आज आप घर बैठे यहाँ से तुरंत अमेरिका, जर्मनी, जापान, दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत बात कर सकते हैं। पवन की इतनी रफ्तार नहीं है कि वह तुरंत लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर पहुँच जाए। इसलिए तो कहा है कि मनुष्य की रफ्तार, धरती की शान मनुष्य की रफ्तार बहुत तेज है। अंतरिक्ष में आप देखिए आज मनुष्य मंगल ग्रह तक पहुँच गया और उससे भी आगे अंतरिक्ष की गहराइयों की खोज मनुष्य कर रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है। विद्यार्थियों, आज मैंने धरती की शान इस काव्य का भाग 2 में काव्य गान के साथ साथ काव्य की महत्वपूर्ण संपूर्ण समीक्षा प्रस्तुत की। आप सभी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो से मैं अब अनुमति लेता हूँ। आने वाले दूसरे वीडियो में, पार्ट 3 के वीडियो में, भाग 3 के वीडियो में मैं इस काव्य के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।